अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सर्वधर्म टीवी चैनल में। जिन संतों का आप आशीर्वाद लेते हैं ना, आपका जीवन प्रफुल्लित होता है, सुखी होता है। जिन संतों के बैठ करके पैरों में, चरणों में बैठ करके उनका चरण वंदन करते, चरण धूलि लेते हैं, आपका जीवन पवित्र होता है। जिन संतों की वाणी सुन करके आप ऐसा आचरण करते हैं, आपका जीवन पुष्पित और पल्लवित होता है। आप सोचो उनकी वाणी में सरस्वती कैसे आई, उनकी साधना कैसे निखरी होगी। हमारे यहाँ एक देहात में यूपी में कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। ये संत लोग जो है ना, शुरू से ही कितना कितना गंभीर। आप लोग तो कहते हो अरे महाराज जी क्या आश्रम में पड़े हुए, आश्रम में हैं बैठे और कैसे घूम रहे गाड़ियों में। इस साधना कहाँ की है? आपको आशीर्वाद संत देते हैं, आपकी फैक्ट्री चल जाती है, आपकी दुकान हो जाती है, आपका मकान हो जाता है, आपकी कंपनी बन जाती है, आप मिनिस्टर हो जाते हैं, आप एमएलए बन जाते हैं, आप एमपी बन जाते हैं, आप निगम पार्षद किसके प्रभाव से? उसी संत के प्रभाव से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। सांसारिक, भौतिक, पारमार्थिक, ईश्वरी देता तो गुरु है ना। इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। आज ऐसे गुरु मेरे बीच में है, मुझे बड़ा प्रसन्नता है। जीवन के 70वें पड़ाव पे, 70 साल की उम्र मेरी है, 70वें पड़ाव पे मुझे जो मिला है ना, कभी एनालिसिस करता हूँ ना, मुझे गुरुओं का आशीर्वाद बहुत है। ऐसे ऐसे संत जिन्होंने साधना की, जो बने हैं कहाँ, उपत्यकाओं में बैठ करके जिन्होंने की है साधना, गंगा की गोद में बैठ करके जिन्होंने जपा है राम का नाम, और हनुमान जी की भक्ति के से लेकर के हनुमान जी की कृपा जिन्होंने प्राप्त की, ऐसे परमादरणीय, परम पूजनीय पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री महंत्र पूज्य श्री नवल किशोर दास जी हमारे बीच में। तपस्या में रत, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके रात दिन जब भी कोई कहीं बुलाए पहुंच जाते हैं। किस लिए? जन जागृति हो, लोग मुड़े। प्रभु जी महाराज श्री, आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी जीवन यात्रा, क्योंकि लोगों को पता तो लगे ना कि पूज्य महाराज श्री की जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई, किस प्रकार शुरू हुई, और कहाँ पे जन्म कैसे हुआ, और कैसे आप सारे संसार में घूमते हुए दिल्ली आए, और दिल्ली में आकर के आप यहाँ पर भगवान हनुमान जी की चरण शरण कहे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं सुवर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानुराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। कबहू के करी करुणानिध देहि, देतई सविन हेतु स्नेहि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय न जहीं पर लोक सुधारा। आचार्य श्री, ये सर्वधर्म टीवी और बालाजी फिल्म स्टूडियो के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को, आप सहित सबको जय सिया राम कहता हूँ। देखिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जन्म से पहले हर जीव का प्रारब्ध तय होता है, उसमें के जीवन में कितना दुख कितना सुख लिखा है। तुलसी जस तब भव्यता तैसी मिले सहाय,
आपन आवे तहां पर ताय ताई तहां तहां ले जाए। तो कोई कहीं जाता आता नहीं है। क्या बात। उसका प्रारब्ध, उसका संस्कार उस प्रकार के स्थिति पैदा करता है व्यक्ति। हाँ, अविवेकी व्यक्ति भले कहेगा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, नहीं कोई कुछ नहीं, निमित्त मात्र है हम सब। तो यद्यप संन्यास्त जीवन में पूर्वाश्रम का चर्चा करना, पूर्वाश्रम का चिंतन करना भी हमारे यहाँ अपराध जैसा माना जाता है। फिर भी जननी जन्म भूमि स्वर्गादि अपगरीयसी, इस वेश में हम, जिस जननी ने हमें 9 महीने उदर में रखा, क्योंकि शरीर नहीं बदल सकते हम। गुरुदेव भगवान ने नाम बदला, गोत्र बदला, सब परंपराएं बदली, पर शरीर तो जो माँ ने उदर में रखा था, वही जो पिता के रस से उत्पन्न हुआ वही है। पतित पावनी सूर्य तनिया माँ कालिंद्री का पावन तट, सभी तीर्थों के भांजे कहे जाते हैं ब्रह्मलाल बटेश्वर नाथ जी। जी जी, अरे वाह। आगरा जिले जनपद में एक स्थान है बटेश्वर। जी जी आचार्य श्री भगवान कृष्ण के पूर्वज यानी पिताश्री वहीं के जी थे, जी जी जी। वसुदेव जी वहीं के थे, और इसलिए उसे बटेश्वर भी कहा जाता है। वैसे ब्रह्मलाल जी के नाम से एक मंदिर है। कभी बिल्कुल यमुना जी का तट है, जी, जी। वहाँ यमुना जी का प्रभाव उल्टा है, जी करीब 7 किलोमीटर उल्टा है। ब्रह्मलाल जी सबके भांजे माने जाते हैं। राजनीतिक के क्षितिज पर राजनीति को बड़ी शुद्धता पवित्रता प्रदान करने वाले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो जन्म स्थान भी है। उस बटेश्वर से 3 किलोमीटर के पास में गांव है मई बटेश्वरी कहा जाता है। मेरी वहाँ ननिहाल है, अरे क्या बात। मेरा जन्म ननिहाल में होगा। और मुझे याद नहीं है, पर बताया उस मई गांव के पास में ही 3-4 किलोमीटर गांव है पातीपुरा, वहाँ के वो पंडित जी थे पूर्व में, कहते हैं घोड़ी पे चढ़ करके वो पंडिताई करते थे। और इस जन्म में मैंने, मुझे याद नहीं है, पर सुना है कि वो जहाँ घोड़ी उनकी घास खाती थी, उस खोर के नीचे 250 चांदी के सिक्के बताए, ऐसा। क्या हुआ। पर मुझे इतना याद है, मैं बचपन में कहीं कोई रस्सी पड़ी मिल जाती तो जनेऊ की तरह पहन लेता था और उसको उतारता तो रोता था, इतना मुझे याद है। मेरा जन्म स्थान मई गांव, आगरा जिला, उत्तर प्रदेश में है, ननिहाल में हुआ। पैतृक मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे एक नदी बहती है चंबल, बड़ा पवित्र जल उसका है, कोटा से प्रभावित होती है और आगे पचनंद में वो जमुना जी में विलीन हो जाती है। वो चंबल के किनारे एक गांव है रमा, जिला भिंड में, वो मेरा पैतृक गांव, जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। वहीं से मैं 9th से, हमारे एक सहदेव भदौरिया जी नाम के व्यक्ति थे, हमारा मित्र था, पढ़ता था, उसके माध्यम से मैं संघ से जुड़ा 9th में, और वहाँ से मन में हुआ 9th से 9वीं क्लास से। हाँ, 9वीं क्लास तब से। इतना चेतना थी आपको कि संघ क्या करता है, वो हम क्यों जुड़ रहे हैं? 8वीं तक गांव में पढ़ा, 9वीं में वहाँ 15 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता था। नहीं, किसी ने प्रेरित किया कि आप संघ से जुड़े, या आत्मवत सब अंदर से मैं चेतना इससे आई? पीछे जाऊं तो 6वीं क्लास का मैं विद्यार्थी था। जी 15 अगस्त या 26 जनवरी, मुझे ठीक से याद नहीं है, जी वो उत्सव होता है, जी जी। उसमें सब लोग कविता कहते थे, तो मैं इतना कुशाग्र बुद्धि युक्त नहीं था जो कविता कहता, तो मैंने कोई कविता नहीं की। पर मेरे दादाजी उस गांव के प्रमुख थे, और हमारे जो प्रधान सचार थे आदरणीय त्रिपाठी जी, बड़ा स्नेह करते थे। दादाजी मेरे और त्रिपाठी जी दोनों मित्र थे, और रामचरितमानस के बड़े ज्ञाता थे दोनों। तो दादाजी थे तो मैं उनके पास पहुंच गया, और एक काठ की पेंसिल पहले चलती थी, आपने देखी होगी, मैं इसको हिलाने झुलाने लगा, सीधी सी बात है कि मुझे मिल जाए। तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने दादाजी को व्यंग किया, तैसा ही दादा तैसा ही पोता, कविता बता तो कहा नहीं इसने, और ले पेंसिल ले जा, कोई बात नहीं। बाल उनका मित्र भाव था। दादाजी के नहीं वो पुरस्कार बांटने आए थे, कहा नहीं नहीं मिलेगा, कुछ सुनाया नहीं तो नहीं मिलेगा। बोले आता ही नहीं तो क्या सुनाएगा। मुझे ठीक से याद है, घर पे आकर के मेरे दादाजी ने मेरे ये थोड़े पकड़ के खींचे और कहा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। न उन्होंने क्या ना मुझे करने दिया, कहा 7 चौपाइयाँ सुनाओ। 7 गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल खाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देने उपटनारी, मांगा तो राम राम तुरंत है दीना, फटोला। ऐसे क्रम से 7 चौपाइयाँ, क्या बात है। शाम तक याद किया, कहा भूल नहीं जाना, और मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। तो हमको तो एक तो डर था,
ऐसे पंक्तिबद्ध 7 चौपाइयाँ और मंगल भवन मंगला, ऐसे कुछ चौपाइयाँ उन्होंने याद करवाई मेरे को। और मैं तो बस सब कुछ भूला, उन्हीं को बार बार दोहराता रहता था। एक दिन घूमते घूमते फिर विद्यालय गए, भगवान की कुछ प्रेरणा होती है। पुणे हमारे प्रधानाचार्य जी ने बंद कर दिया, बड़े रामायणी बनते हैं, पोते को तो 2 चौपाई नहीं आती। कहा कुछ भगवान की प्रेरणा होती, और प्रेरित रघुवंश मन, प्रेरणा होगी भगवान की, कोई हमको पैदा करना चाहती होगी। उन्होंने कहा आज इसने यदि चौपाई नहीं सुनाई तो मैं क्लास से ले जाऊंगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया। और क्लास में आए तो मुझे तो 7 याद थी, तो उन्होंने पहले 2 पूछी, बता दी, फिर ऐसे उन्होंने मुझे आज तक याद है, बड़ा अस्पत होकर के गले लगाया, कहा आज के बाद मेरा पोता है, तुम्हारा नहीं। क्या बात। मैं 8वीं की परीक्षा दे रहा था तो पसीना पहुंचते पहुंचते दिखाओ क्या लिखा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ना कटा दो कि मेरा पोता है, इतना एक बात सर। अच्छा श्री 20 साल पूर्व गांव में लोगों को एक जो जीवन था, निष्कपट, निर्द्वंद, बिल्कुल सहजता, वो अब यथातथ पाश्चात्य चाकचक्य में हम या तो बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। हमारा जो वैचारिक पतन हो रहा है वो चिंता का विषय। तो मैंने 8वें में आते आते फिर मैं रामलीला में प्रवेश कर गया हूँ, रामलीला होती थी, मैं खेला हूँ। और 8वीं क्लास में आते मैंने संवादी अर्थ किए चौपाइयों के, ये रामचरितमानस की देन है। बस तब से मन में आया कि मुझे संसारिक जीवन नहीं जीना है। संघ से जुड़ा तो सोचा अभी प्रचारक निकल जाऊंगा। तो मैं 9th में ही पढ़ते पढ़ते विस्तारक निकला, और फिर कुछ ऐसी घटना घटी, गलवानों को लगा कि कहीं बाहर न निकल जाता उसका। पहले बड़े जल्दी शादी विवाह का चक्कर चलता था, तो उन्हें प्रयास किया, मैं घर से भगाया। कहाँ? और भग के आया पढ़ते पढ़ते तो वहीं बटेश्वर के पास जमुना जी के किनारे एक तपस्वी महाराज जी रहते थे, गुफा में, कच्ची गुफा बना करके। उनका जन्म स्थान बिहार दरभंगा का था, बड़े तपस्वी साधु, बहुत तेजमान। मैं उनके शरण में चला गया, तो फिर घर वालों को पता लगा तो फिर ले गए, मैं फिर भगाया। और ऐसे ऐसे फिर मुझे वृंदावन से हनुमान टेकरी, मैं आज रामानंद व्यक्त परंपरा का शिष्य हूँ, और मेरा काठिया परिवार है। मैं खोजी जी महाराज के द्वारे का हूँ। मुख्य स्थान मेरा हनुमान टेकरी वृंदावन है। रामानंद परंपरा में जो वैष्णव परंपरा है, श्री सीताराम जी मेरे आराध्य हैं, हनुमान जी देवता हैं। ये गणवेश मुझे गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला है। गुरुदेव, वहां से आपका टर्न बदला। हाँ, वहां से फिर आप जो है ना धीरे धीरे मतलब आपको ज्ञान भी हुआ, दीक्षा भी मिली, गुरु भी मिले। उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं आचार्य जी आज भी अंदर से संघी हूँ, और तब से लेकर आज तक निरंतर संघ के लिए काम करता हूँ। संघ का जो मूल ध्येय है, हिंदू कोई पतित नहीं होता, हम सब हिंदू एक सहोदर हैं। फिर दिल्ली आए ना? हाँ सुनिए, पहले मैं वृंदावन, मेरे का शिष्या संस्कार हुआ, फिर मैं दिल्ली आया। महाराष्ट्री भी आते जाते थे, तो दिल्ली आया, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ हनुमान जी थे, और मंदिर का थोड़ा जीर्ण अवस्था में था। करतार नगर से हनुमान मंदिर, गली नंबर 12, चौथा पुस्ता में, चौथा पुस्ता, गली नंबर 12, श्री हनुमान मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, गली नंबर 12, पुस्ता नंबर 4, करतार नगर, दिल्ली 53। तो उनकी स्थापना हनुमान जी महाराज आपने ही करवाई? नहीं, मेरे से पहले हो चुकी थी। अच्छा। मेरा जन्म अनुमानित 1970 का है, 4 मार्च, शिवरात्रि का दिन, ऐसा मतलब निश्चित नहीं पर ऐसा अनुमान। और हनुमान जी की स्थापना वहाँ 1970 में 25 फरवरी को हुई, और मैं यहाँ 88 या 87 में आया हूँ तब तो। और यहाँ जीर्ण सिंह पड़ा था, तो मैं ऐसे ही घूमने आया था, संतों के दर्शन करने। ऐसे कोई परिचित व्यक्ति थे, तो एक परिवार में मैं रुका था, तो परिवार में रुकने का अभ्यास नहीं था। तो एक मुखिया जी हैं, उन्होंने कहा चलो मरघट वाले हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। उनको चलो, उनके साथ चला गया कि ऑटो वाले लेके गया। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक मंदिर है, आप उसमें रहो। मैंने कहा मुझे को दिल्ली में तो रहना नहीं, मुझे तो भजन करना है, वृंदावन में अयोध्या रहना। उन्होंने कहा चलो जब तक हो। तो मंदिर में लेके आए हनुमान जी, बड़े अच्छे विग्रह हनुमान जी, बहुत सुंदर उनका दर्शन है, खींच लिया उन्होंने। हाँ, हनुमान जी क्या रहने लगा, तो 2-4 महीने हुए, लोगों ने सहयोग किया, उसका कुछ गेट फेट लग गया। तो जिस व्यक्ति के नाम से था, मैंने उनको कहा भैया अब आपके मंदिर में ठीक हो, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा जिन्होंने जन्म दिया वो नहीं रोक सके तो आप कौन? तो उन्होंने कहा नहीं आपको रुकना पड़ेगा। कैसे रोकोगे? मैंने वैसे ही पता नहीं हनुमान जी की प्रेरणा होगी। तो मैंने कहा ये जमीन हनुमान जी के नाम कर दो तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि कल आप कहोगे ऐसे मत आने दो, मैं साधु हूँ, मेरे लिए मैं तो सबको बुलाऊंगा, आप कहोगे ये नहीं आए वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हनुमान जी के नहीं मेरे नाम कर दियो, मैं चाहता नहीं था। बाद में पुणे संघ से इस गणवेश में होने के बाद में मुझे ब्रह्मपुरी जिले का दायित्व दिया, फिर विभाग का दायित्व हुआ। मैंने फिर इसी गणवेश में सह विभाग कार्यवाह रहा हूँ मैं
यमुना विहार विभाग का। 15 साल तक दिल्ली प्रांत का विश्व परिषद का प्रांतीय धर्माचार संयोजक के नाते काम देखा। तो ऐसे निरंतर साधना और संगठन दोनों हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई संगठन करता आपको नहीं मिल सकता। महाराज जी संघ के लिए कार्य करते थे तो क्या साधना के लिए समय निकाल पाते थे क्या? हाँ देखिए, होता क्या है, आज भी संघ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु व्यक्तिगत जीवन के लिए आज भी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और जितने हमारे प्रचारक जीवन जी रहे हैं, लगभग सब लोग अपने नित्य में कहीं न कहीं उनके मूल्य में साधना और श्रम दोनों समाहित है। तो साधना भी करते थे और साधना तो जितना समय मिलता था संगठन का काम करते थे। क्योंकि मैं इस धर्म का, मान लीजिए एक साधु हूँ, आचार्य हूँ, लोग विश्वास करते, मेरा कर्तव्य है कि अपने समाज को जागृत करूँ, सचेत करूँ, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, राष्ट्र के बारे में उनको प्रेरित करूँ। मेरा कर्तव्य बनता है, साधु होने के नाते भी कर्तव्य बनता है और एक स्वयंसेवक होने के नाते भी कर्तव्य बनता है। साध के नाते कर्तव्य क्या है? समाज सुखी हो, देश सुखी हो, विश्व सुखी हो, इस भावना को लेकर के पूज्य महाराज श्री का जीवन सनई सनई आगे बढ़ रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ।